हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आईसलेवी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमने जो सी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बेसिकली 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड लूपिंग। 3 प्रकार के कंट्रोल रहेंगे हमारे सी लैंग्वेज के अंदर। वैसे तो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा या कोई भी लैंग्वेज है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर उसमें 3 ही होते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे होते हैं। तो ये तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं क्या, इसके ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे, इसके प्रोग्राम रन करेंगे और इसकी थ्योरी पे भी पूरा हम फोकस करने वाले हैं। देखिए, तो हम 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा यहाँ बेसिक बता के एक डिटेल बताते हैं ये है क्या। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो सीक्वेंशियल कंट्रोल, सिलेक्शन कंट्रोल और लूपिंग कंट्रोल। 3 कंट्रोल बेसिकली होते हैं। सिलेक्शन में 2 चीजें आती हैं, इफ एल्स और स्विच केस। इफ एल्स का नेस्टेड भी आता है। इसी प्रकार लूपिंग कंट्रोल की बात करें, जिसको हम इटरेशन कंट्रोल भी बोलते हैं, और इसमें आता है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल, और इनकी नेस्टिंग आती है। अब ये होते क्या है, पहले इनका थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, फिर इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके सिंटैक्स होगी, थ्योरी होगी और प्रॉपर तरीके से इसको रन करके भी दिखाने वाले हैं। तो यस, मूव करते हैं हम व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां हम ये तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं ये होते क्या हैं। देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें हम सी लैंग्वेज में तो क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, जावा को, कंट्रोल स्ट्रक्चर ये सेम ही रहते हैं क्या? देखिए, 3 प्रकार के मैंने बताए आपको। नंबर 1, वैसे तीनों हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल देना है मुझे तो थोड़ा स्पेस रखता हूँ। नंबर 1 है सीक्वेंशियल कंट्रोल, और दूसरा है आपका सिलेक्शन कंट्रोल, और तीसरा है आपका लूपिंग कंट्रोल। अब ये है क्या, जब हम सी लैंग्वेज की कोई भी कोड लिखते हैं, आपको पता है फर्स्ट प्रोग्राम हमने सिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में, जब भी हम कोड लिखते हैं तो वॉइड मेन का ब्लॉक होता है। मेन ब्लॉक के अंदर हम कोड कर रहे होते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक लिखा, एक प्रोग्राम लिख दिया मैंने कंप्लीट। इसी प्रकार एक और प्रोग्राम लिखा मैंने मेन ब्लॉक का, ओके, जिसमें मैंने कुछ कोडिंग की है, ओके। और एक और, क्योंकि 3 कंट्रोल मुझे यहाँ समझाने हैं आपको, तो मैं 3 अलग अलग प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के थ्रू आपको पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमने इसमें यहाँ कोडिंग लिखी है, ये एक प्रोग्राम लिखा है, ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें मैंने कुछ कोडिंग लिखी है, और इसी प्रकार ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। ये तीनों 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ कोड ऐसा लिखा प्रोग्राम में कि एक एक कोड लगातार एग्जीक्यूट होता है, जो भी लिखा वो लगातार एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी भी स्टेटमेंट को ना तो बीच में छोड़ता है, ना ही किसी को डबल टाइम रन करता है। तो इन सब को ब्लॉक के अंदर लगातार एक एक स्टेटमेंट को अगर रन कर रहा है, ऐसा कोड लिखा है, तो वो आपका कोड कौन सा कहलाएगा? सीक्वेंशियल कंट्रोल का प्रोग्राम कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? सीक्वेंशियल का, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में काम हो रहा है सारा। इसमें किसी भी स्टेटमेंट पे डबल टाइम एग्जीक्यूशन नहीं होता, ना किसी को छोड़ते, लगातार इसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इसी प्रकार अगर हम कुछ कोड ऐसा करें कि जिसमें कोड किया हुआ है, जैसे अब सेकंड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ अंदर जाके फिर ब्लॉक बना लेते हैं, एक ब्लॉक ये और एक ये है। जब रन हो रहा है, ये रन हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, बट इन दोनों में से या तो ये रन होगा तो ये नहीं होगा, और ये होगा तो ये नहीं होगा। तो इसमें से सिलेक्शन की जाएगी। कुछ कोड रन हुआ, अब इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, फिर आगे ये कोड रन फिर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से सिलेक्ट किया जाएगा कौन सा कोड रन होना चाहिए। तो मेन ब्लॉक के अंदर लगातार एग्जीक्यूशन हो रहा है तो सीक्वेंशियल कंट्रोल है, बट मेन ब्लॉक के अंदर कुछ कोड रन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो कंडीशन बेस पे होगा। तो वहां हम इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये आपका सिलेक्शन कंट्रोल का एग्जांपल है। कौन सा है? सिलेक्शन। इसमें सिलेक्शन हो रही है या इसकी या फिर इसकी, दोनों में से एक होगा। तो यहाँ सिलेक्शन कंट्रोल जब हम कोडिंग करेंगे तो इसके लिए हमें करना होगा इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। इसी प्रकार हमारा तीसरा जो कंट्रोल है लूपिंग कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें कैसे कोडिंग होगी। देखिए, इसमें ये रन हो रहा है, मान लो एक ब्लॉक ऐसा एक और अंदर फर्दर है, ये रन हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, बट ये ब्लॉक बार बार रन होगा। एक बार होगा, दोबारा भी होगा, तीसरी बार भी, चौथी बार, पता नहीं कितनी बार, वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या लगाई है। तो ये एक ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट होता है, फिर ये स्टेटमेंट रन हो जाती है। ये रन हुई, ये बार बार रन हुई, फिर ये रन हो गई। तो यहाँ हम लूपिंग कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो ये लूपिंग कंट्रोल है। लूपिंग के लिए हमें सीखना होगा, जैसे सिलेक्शन की बात करी हमने, तो इसमें हम इफ एल्स पे काम करेंगे, इफ एल्स, और उसकी नेस्टिंग की बात करेंगे और स्विच केस की बात करेंगे। अगर लूपिंग की बात करें, ये इटरेशन की बात करें, तो यहाँ पर हमें 3 लूप मिलते हैं सी लैंग्वेज में, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप।
तो ये 3 लूप होंगे जिनके थ्रू हम लूपिंग कंट्रोल को इंप्लीमेंट कर पाएंगे और इनकी नेस्टिंग भी होगी। नेस्टिंग क्या होता है, इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगाएंगे तो नेस्टेड इफ एल्स, फॉर के अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे तो नेस्टेड फॉर लूप। ऐसे ही किसी कंसेप्ट में दूसरा कंसेप्ट एज इट इज लगा दें तो वो नेस्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके 3 कंट्रोल होते हैं, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड लूपिंग, जिसमें इस प्रकार से कुछ कोडिंग होती है। इसमें लगातार एग्जीक्यूशन है, इसमें से सिलेक्शन किया जाएगा, इसमें बार बार रिपीटिशन किया जाएगा। तो अब हम पीपीटी की तरफ मूव करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली लॉजिकली समझते हैं, फिर इसको रन करके दिखाएंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज कंट्रोल स्ट्रक्चर की। तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में सबसे पहला सीक्वेंशियल कंट्रोल, जिसमें लगातार ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ओके, सिलेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच के स्टेटमेंट को हम यहाँ सीखने वाले हैं। इसके प्रॉपर सिंटैक्स होंगे, एग्जांपल होंगे। इसी प्रकार लूपिंग कंट्रोल की बात करें जिसको हम इटरेशन कंट्रोल भी बोलते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर का नेस्टिंग और डू वाइल का नेस्टिंग, और आपका वाइल का नेस्टिंग और डू वाइल का नेस्टिंग। तो ये हम एक एक करके कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ लेंगे। तो अब हम मूव करते हैं, सबसे पहले सीक्वेंशियल कंट्रोल की प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे करके सबकी चलती रहेगी। तो यस, हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा सी लैंग्वेज कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी डेफिनेशंस वगैरह प्रॉपर समझा देते हैं, इसके प्रोग्राम रन कर देते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं भी सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में होता क्या है। यस, सी लैंग्वेज कंट्रोल स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल, इसमें क्या है, कोड देखिए, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी लगातार एग्जीक्यूट होती है, हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो ये जो कंट्रोल है, इस हिसाब से अगर स्टेटमेंट रन हो रही है, ठीक है, ब्लॉक के अंदर, तो वो क्या है आपका सीक्वेंशियल। जैसे डेफिनेशन की बात करें, दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक फॉर्म ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। सबसे कॉमन और बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर रहेगा। इट ओनली हैज सिंपल लीनियर इंस्ट्रक्शंस, इसमें लीनियर लगातार इंस्ट्रक्शंस रहेंगी। नो डिसीजन मेकिंग एंड नो लूप, इसमें ना तो कोई इफ एल्स का रहेगा ना कोई लूप लगेगा। सिंपल कोडिंग रहेगी जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कोई लूप नहीं है, लगातार स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो वो आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल रहेगा। कैसे, इसकी अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको सीक्वेंशियल कंट्रोल का। सीक्वेंशियल कंट्रोल की अगर हम बात करें, इसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे तो कौन से बनेंगे, देखिए इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा लेते हैं। लैब 1, अब आप प्रैक्टिकल फाइल भी साथ के साथ बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल आपको प्रॉपर यहाँ रन करके भी दिखाएंगे अभी, ठीक है। ये समझा देता हूँ है क्या। राइट ए प्रोग्राम टू डिजाइन ए कैलकुलेटर इन ए सी लैंग्वेज। मान लीजिए कि आपको प्रोग्राम राइट करना है जिसमें कैलकुलेटर बने। कैलकुलेटर में क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक सिंपल कैलकुलेटर जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की कैलकुलेशन कर सकता है। तो मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में आपको, जिसमें कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर पाए एक ही प्रोग्राम में, तो वो वैसे सीक्वेंशियल कंट्रोल का भी रहेगा। कैसे रहेगा वो हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले जब भी हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको पता ही है कि हम मेन ब्लॉक लेते हैं। एक ब्लॉक होगा जिसमें कोड लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर हेडर फाइल होती है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम में समझ लिया था कि हैश इंक्लूड stdio.h, जो प्रिंटफ अगर इसमें यूज कर रहे हैं तो आपको stdio.h लगाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार क्लियर स्क्रीन और गेट सी स्टेटमेंट अगर हम यूज करते हैं तो conio.h लगाना पड़ता है, ठीक है। अब हम इस कोड को समझते हैं। मेन ब्लॉक में हमने एक कैलकुलेटर डिजाइन करने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो मेन ब्लॉक है हमारा, हमने इंटीजर लिए ABCDEFG, तो हमने कुछ वेरिएबल ले लिए हैं ABCDEFG, और इसमें हमने एंटर फर्स्ट नंबर, और सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर का एक मैसेज डाला। प्रिंटफ से हम मैसेज डाल सकते हैं, और रन टाइम पे इनपुट कराने के लिए हम स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करते होते हैं कि वहां रन टाइम पे हमसे ये वैल्यू पूछे। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्कैनफ का यूज किया है। क्या यूज किया है, स्कैनफ। स्कैनफ %d एंड ए, कोमा एंड ए लगाना है। इसका मतलब ये है कि ये पहले मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर आउटपुट स्क्रीन पे, स्कैनअप करेगा, मतलब रन टाइम में हमसे इनपुट पूछेगा किसके बारे में, एंड ए, एड्रेस ऑफ ए के लिए वैल्यू पूछेगा। और %d इसलिए लगाया क्योंकि ए जो आप वैल्यू स्कैन करा रहे हो ए में, वो किस टाइप का है, इंटीजर। तो इंटीजर का फॉर्मेट टाइप होता है %d। तो इस प्रकार से अगर ये स्टेटमेंट लिखते हो आप, एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन अप %d एंड ए, तो इससे पहले नंबर के लिए आपके लिए वैल्यू पूछ ली जाएगी। सेम ऐसे दूसरे नंबर की बात करें, एंटर सेकंड नंबर मैसेज रहेगा, स्कैन अप %d एंड बी, तो ये बी के लिए हमसे वैल्यू पूछ लेगा। तो सबसे पहले हमने ए की वैल्यू स्कैन करवा ली, फिर हमने बी की वैल्यू स्कैन करवा ली, ठीक है। तो प्रिंटअप और स्कैनअप को हम थोड़ा और
कोडिंग के दौरान समझ लेंगे भी प्रिंट एफ स्कैन किसी का क्या यूज हो सकता है, डायरेक्ट वैल्यू भी दी जा सकती है, बट हम इसके ऊपर और थोड़ी स्टडी कर लेंगे। बात यहाँ इतनी है कि वेरिएबल लिए गए हैं, ए की वैल्यू पूछी गई है और बी की, जो हम दो वैल्यू ए की और बी की दे देंगे उनको जोड़ा गया है सी में, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी का एडिशन होकर सी में आ गया और सी को प्रिंट करवा दिया गया है। यहाँ प्रिंट एफ में लिखा है द सम इज परसेंटेज डी कोमा सी, इसका मतलब सी की जो वैल्यू बनेगी वो प्रिंट हो जाएगी परसेंटेज डी, क्यों, क्योंकि जो सी को हम प्रिंट करवा रहे हैं वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रकार हम डी में क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी, ए और बी की जो वैल्यू दी है वो जोड़ के सी में डाल ली और उसको प्रिंट करवा दिया। ए से बी सब्ट्रैक्ट करके डी में डाल दिया और आपने डी को भी प्रिंट करवा दिया। इसी प्रकार ई में ए गुना बी किया, मतलब मल्टीप्लिकेशन किया, ई को भी आपने प्रिंट करवा दिया। इसी प्रकार एफ में आपने डिवीजन किया, एफ इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, और जो एफ में आएगा उसको भी हमने प्रिंट करवा दिया है और आपने बंद कर दिया ब्लॉक को। इस प्रकार से अब इसमें अगर हम कोडिंग की बात करें तो कैसे हो रहा है, ये भी रन होगा, ये भी लगातार स्टेटमेंट आपकी रन होती रहेंगी, इसमें किसी को डबल टाइम नहीं कर रहा, सीक्वेंस में ये सारा चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट कौन सी रहेगी आपकी, सीक्वेंशियल कंट्रोल की। अब इसको हम प्रॉपर्ली पहले रन करके भी दिखा देते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इस कोड को हम रन करके दिखा देते हैं। आपने इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये लैब में प्रोग्राम प्रैक्टिकल फाइल बनाने के आपके काम आ जाएगा। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो हम मूव करते हैं हमारे VS कोड की तरफ, जहां हमने प्रॉपर तरीके से सारी सेटिंग की थी। इससे लास्ट वीडियो में भी किस हिसाब से सेटअप करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए हम कोड लिखेंगे, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा प्रोग्राम एक ही स्क्रीन पे आ जाए। सबसे पहले हम मेन ब्लॉक बनाएंगे, मेन ब्रैकेट स्टार्ट और इसका ब्लॉक बना देंगे, एंटर, थोड़ा स्पेस ले। ये मेन ब्लॉक होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज की लिखते होते हैं। तो इसके अंदर हमें कोई भी चीज दिखानी है तो उसके लिए सारा कोड प्रिंटफ या किसी भी स्टेटमेंट का यूज करके हम लिखना है। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुछ वेरिएबल लेना है, इंटीजर ABCDEFG, यहां तक हम वेरिएबल ले लेते हैं सेमीकोलन, क्योंकि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वेरिएबल के नाम आप सम, सब, मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी ले सकते हैं, पर सिंपल एक बार आप स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की तो सिंपल ही लें। और आप एंटर प्रेस करेंगे, यहां डायरेक्ट वैल्यू देते हैं पहले, a इक्वल 10, और इसी प्रकार b की वैल्यू लेंगे, b इक्वल 20। अब हमने यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज इनिशियलाइज कर ली हैं। एक होगा हम स्कैनफ का यूज करेंगे, जैसे कि हमने समझाया, वो क्या है, उससे पहले डायरेक्ट वैल्यू दिखाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, c इक्वल, हम c में a b का एडिशन कर लेते हैं, c इक्वल a प्लस b, और हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट द रिजल्ट इज, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, द रिजल्ट इज, या लिखेंगे द सम इज, मर्जी है कुछ भी लिख सकते हैं, द रिजल्ट इज इक्वल, स्पेस परसेंटेज डी, ये वो लोकेशन होगी परसेंटेज डी जहां डिफाइन करेंगे आप, वहां पर वैल्यू प्रिंट होएगी किसकी, जिसकी आप कोमा लगा दो, यहाँ कोमा, इसके बाद कोमा, और किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, सी की, सी में जो है वो एडिशन रहेगा। इस प्रकार हमारा पहला ऑपरेशन जो है अर्थमेटिक का एडिशन का हो गया है, जिसमें हमने ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू ले ली, और सी में क्या कर दिया, ए प्लस बी और सी। अब इतना करने के बाद आप इसको पहले रन करने की सिचुएशन में लाते हैं, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर इंटीजर रिटर्न टाइप करेंगे, इसका रिटर्न टाइप क्या करेंगे, इंटीजर, इंट मेन रहेगा, और इसी प्रकार यहाँ रिटर्न करेंगे 0, ये आपको लिखना जरूरी रहेगा, रिटर्न 0 सेमीकोलन। तो ये हमारा कोड है, ये ब्लॉक है। अब आपने प्रिंटफ का यूज कर लिया, तो इसके लिए हेडर फाइल का आप यूज करेंगे, ऊपर इंक्लूड करेंगे प्रिंटफ, अगर आपने यूज किया है तो आप करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। अगर आप ये हेडर फाइल लगाते हैं तो प्रिंटफ काम करेगा, और इसमें हमने सी की वैल्यू को प्रिंट करा है। अब ये प्रोग्राम सिर्फ एडिशन कैलकुलेशन का है, इसको एक बार रन कर लेते हैं, फिर हम इसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। अब इसमें करने के बाद सेव करना जरूरी है, अब इसको हम सेव कर देंगे। सबसे पहले इसको सेव कर दिया है शॉर्टकट की से, अब आप यहाँ क्लिक करेंगे और रन कोड करेंगे। रन करने के बाद यहाँ देखिए अब ये कैलकुलेशन कर रहा है और हमें आंसर दिखा देगा, द रिजल्ट इज 30, रिजल्ट क्या रहा है
30 एडिशन इसका हो गया। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया है। ओके, अब एक बात और है, यहाँ स्कैनफ की थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि स्कैनफ क्या। अब ए और बी की वैल्यू आपने क्या दी है, फिक्स दी है। हम ए और बी की वैल्यू रन टाइम पूछना चाहते हैं कि ए की वैल्यू रन टाइम में ए की हम हर बार नहीं देंगे, बी की वैल्यू नहीं, तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ना देंगे, इसको काट देते हैं पहले। अब स्पेस और यहां करेंगे प्रिंट एफ, ऊपर प्रिंट एफ, यस एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैसेज रहेगा, कुछ भी लिख सकते हो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, एंटर फर्स्ट नंबर, यस सेमीकोलन। अब ये तो एक मैसेज है, पर पूछेगा किससे, स्कैनफ से। स्कैनफ ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट रहेगी, इसलिए एसटीडीओ में आती हैं दोनों। परसेंटेज डी, क्योंकि आप स्कैन करवाना चाहते हो कि इंटीजर वैल्यू को, परसेंटेज डी कॉमा एंड ए, एड्रेसिंग ऑफ ए, ये मेमोरी लोकेशन मिल जाती है ए को। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। एंटर प्रेस करेंगे, ये एंटर फर्स्ट नंबर, रन टाइम पे एक मैसेज आएगा, स्कैन अप परसेंटेज डी एंड ए, मतलब ए की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी रन टाइम में। इसी प्रकार बी की पूछनी है, तो एंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट एफ, यस एंटर, एंटर सेकंड नंबर, यहां हम लिख देंगे एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। इसी प्रकार हमसे ये दूसरी वैल्यू पूछ लेगा, सेमीकोलन, और स्कैनअप करेंगे हम, स्कैनअप परसेंटेज डी के साथ, यस एंड कोमा लगा के एंड बी। इसका मतलब आपसे ए और बी की वैल्यू रन टाइम में पूछी जाएगी, जो आप वैल्यू दोगे एडिशन होगा, फिर प्रिंट होगा। तो ये स्कैनअप स्टेटमेंट है, एक प्रिंटअप है और एक क्या है, स्कैनअप, इन दोनों का रहेगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव करना जरूरी रहेगा। सेव करने के बाद हम इसको रन कर लेते हैं कि रन टाइम से हमसे भी ये वैल्यू मांगता है कि नहीं। अब ये देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए 786, कुछ भी, ये रन टाइम में इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं, एंटर, एंटर सेकंड नंबर 786 और एंटर प्रेस करेंगे, तो द रिजल्ट इज 1572। इस प्रकार से रन टाइम इनपुट करने के लिए हमने स्कैनअप का यहाँ पर यूज किया। ओके, तो ये था हमारा एडिशन का प्रोग्राम 2 नंबर का। इसी में ही अब हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर पाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे, सी में तो हमने एडिशन किया है, ई डी में कर लेते हैं, डी इक्वल, स्पेसिंग सारी खत्म कर देते हैं ताकि पूरा एक में दिखाई देता रहे, यहां भी स्पेसिंग खत्म कर देंगे, यस डी इक्वल ए माइनस बी। ओके, अब डी में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो प्रिंट एफ करेंगे हम, द रिजल्ट इज, या सब्ट्रैक्शन इज लिख देते हैं क्योंकि अलग अलग है ना, द सब्ट्रैक्शन इज, द सब्ट्रैक्शन इज, यस सब्ट्रैक्शन इज इक्वल परसेंटेज डी, कॉमा लगाएंगे बार, यस, और किस में है, डी में, तो यहाँ डी लिख देंगे, तो इसका मतलब सेमीकोलन, और ये हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर ही लेते हैं साथ में, ई इक्वल ए मल्टीप्लाई बी, यस, और प्रिंट एफ करेंगे हम, किसको, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इज, ये मैसेज है, मल्टीप्लिकेशन लिखने से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो कैलकुलेशन से हो रहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं द रिजल्ट इज, वो भी मर्जी आपकी, यस परसेंटेज डी, और यहाँ दिखा देंगे ई को, यस। तो यहाँ पर देखिए अब 2 नंबर एंटर हुई, एडिशन होके प्रिंट हो गया, सब्ट्रैक्शन होके प्रिंट हो गया, और मल्टीप्लिकेशन होके भी प्रिंट आपका हो गया। इसी प्रकार डिवीजन भी कर देंगे एफ में, एफ इक्वल ए डिवाइड बाय बी, ये डिवीजन का सिंबल रहेगा, और यहाँ प्रिंट एफ करेंगे हम, यस द डिवीजन इज, यस परसेंटेज डी, और हम प्रिंट करवा देंगे एफ को, कोमा लगा के एफ। तो अब हमारे ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब कैलकुलेटर डिजाइन के जो है बेसिक फंक्शन जो होते हैं वो सारे इसमें हो गए हैं। अब इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, सेव करना जरूरी रहेगा। सेव के बाद हम इसको यहाँ जाके रन करेंगे, रन कोड। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हमसे वैल्यू मांगेगा, अब हम यहाँ दे देते हैं 10 और एंटर सेकेंड वैल्यू 5, एंटर, तो द रिजल्ट इज 15, एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन इज 5, मल्टीप्लिकेशन इज 50, डिवीजन इज 2, तो आ गया। इसमें स्लैश एन स्लैश टी का भी यूज कर लेते हैं, वापस चलते हैं, यस यहाँ पर हम हर एक के सामने जो है स्लैश एन लगा देंगे, स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में आएगा ताकि ये हमारी फॉर्मेटिंग टाइप रहेगा, स्लैश एन,
और यहाँ भी हम स्लैशन लगाते हैं, तो अलग अलग लाइनों में हमें आंसर दिखाई देगा। अब इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको दोबारा रन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आउटपुट थोड़ी क्लियर आएगी। 10 10 एंटर, सेकंड नंबर हम 5 एंटर, तो द रिजल्ट इज 15, सब्ट्रैक्शन इज 5, मल्टीप्लिकेशन इज 50, डिवीजन इज 2। इस प्रकार से आपने सीक्वेंशियल कंट्रोल का कोड बना लिया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोबारा ले सकते हैं। कंप्लीट कोड यहाँ दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। ब्लॉक प्रॉपर रखेंगे, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा साइज जूम कर देते हैं तो ऐसा ना हो जाए, बस ठीक है। अब यहाँ ये आपका हेडर फाइल है, फिर मेन ब्लॉक है, इसमें वेरिएबल लिए गए, ए को एंटर कराया गया है, बी को, सी में एडिशन है, डी में सब्ट्रैक्शन, ई में मल्टीप्लिकेशन और एफ में डिवीजन, और उनको प्रिंट कराया गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। हमने फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम जो है वो सीख लिया है, और इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन कर लिए हैं। अब यहाँ एक चीज है, ये सीक्वेंशियल कंट्रोल क्यों है, क्योंकि देखिए वेरिएबल लिए जा रहे हैं, ये वैल्यू भी एंटर हो रही है, ये भी हो रहा है, ये सब लगातार होता जा रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। अपनी अपनी वर्किंग दिखा रहा है, कोई स्टेटमेंट मिस नहीं हो रही, कोई डबल टाइम नहीं हो रहा, तो ये सीक्वेंशियल कंट्रोल को डिनोट करता है। मूव टू पीपीटी। यस, तो इसके बाद जो हमारा ये प्रोग्राम बनाने के बाद एक एग्जांपल और आपको साथ में बता देते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल का। राइट ए प्रोग्राम लैब 2, दूसरा प्रोग्राम जो लैब में आप बनाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है। मान लीजिए मूलधन, दर और समय, प्रिंसिपल, रेट और टाइम डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। देखो बेसिक हमें पहले मैनुअली चीजें आनी चाहिए, वो आती हैं तो इसको हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। मान लीजिए आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, तो आपको पता ही है प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करते हैं, प्रिंस मूलधन, दर और समय बटा 100। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने मेन ब्लॉक ले लिया है, इसके अंदर देखिए PRT, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, वेरिएबल के नाम ले लिए, कुछ भी ले लो, और SI सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिया है। इसी प्रकार हम एंटर करा लेंगे, एंटर प्रिंसिपल या एंटर कुछ भी लिख ले, मैसेज है, और परसेंटेज डी एंड पी में एक वैल्यू रन टाइम इनपुट करा लेंगे जो कि प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, मतलब मूलधन। प्रिंट एफ, एंटर रेट, रेट क्या है मतलब दर क्या है, ये किसमें कर एंटर करवा लिया हमने, परसेंटेज डी आर के अंदर। इसी प्रकार एंटर टाइम क्या रहेगा, स्कैन अप करवा लेंगे हम परसेंटेज टी, तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम हमने रन टाइम पूछ लिया है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P गुणा R गुणा T बाई 100, प्रिंसिपल, रेट और टाइम डिवाइड बाई 100 करके सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, और उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये देखिए सीक्वेंस में सारा काम हो रहा है। तो ये भी आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल का प्रोग्राम, ना इफ एल्स है ना लूप्स है, कुछ नहीं है, तो ये सीक्वेंशियल कंट्रोल का रहेगा। इसको भी हम आपको लैब 2 को भी रन करके दिखा देते हैं। तो मूव करते हैं हमारे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वापिस चलते हैं, वहीं पे स्क्रीनशॉट जरूरी है ताकि आप इसको रन कर सको। अब इसको हम VS कोड में जाके प्रॉपर तरीके से रन करके दिखा देते हैं। मूव टू VS कोड। यहाँ हमने अभी ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन के प्रोग्राम बनाए थे, तो इसको हम सारा काट देते हैं यहाँ से, बाकी कोड मेन रख लेंगे, ये काट देते हैं। यस, और यहाँ वेरिएबल रख लेंगे P, R, T, SI। यस, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे, प्रोग्राम छोटा सा ही है तो स्क्रीन प्रॉपर यूज कर लेते हैं। पहले हम प्रिंसिपल एंटर कराएंगे, तो प्रिंट एफ एंटर प्रिंसिपल, मतलब एंटर मूलधन कह सकते हैं आप, जो हिंदी लैंग्वेज के जो हैं स्टूडेंट्स उनको समझने के लिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 फॉर्मूला आपने सीखा होगा। तो इसी प्रकार जो इंग्लिश मीडियम के वो प्रिंसिपल, रेट और टाइम बाई 100, तो वही आप कर सकते हैं यहाँ। तो प्रिंसिपल हमने एंटर करा लिया है, स्कैन परसेंटेज डी एंड पी, तो पी में प्रिंसिपल रहेगा। और इसी प्रकार प्रिंट एफ, एंटर रेट, दर क्या रहेगी, किस दर से हमने जो है अमाउंट दी है, रेट, यस ये मैसेज रहेगा। इसी प्रकार स्कैन अप करवा लेंगे, स्कैन अप परसेंटेज डी के साथ हम करवा लेंगे, यस, कोमा आर, और इसी प्रकार टाइम, प्रिंट एफ, एंटर टाइम, कितने समय के लिए हमने जो है अमाउंट किसी को ब्याज पे दी है, इंटरेस्ट पे, यस।
तो यहाँ हम स्कैनअप करा लेंगे। तो 3 वैल्यू रन टाइम इनपुट करवानी है। तो जैसे तो डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते थे, पी की 500, आर की 5 और टी की 5 और सीधा हो सकता था, पर प्रिंटफ स्कैनअप का यूज करो, रन टाइम इनपुट के समय हम वैल्यू लेंगे इनकी। इसी प्रकार यहाँ पर अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, जो हम पी में देंगे, पी गुना आर गुना टी डिवाइड बाय 100। यस, ये डिवाइड का सिंबल, यस, सेमीकोलन। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट किस में आ गया, एसआई में। इसको प्रिंट करवाना है, अभी सिंपल इंटरेस्ट इतना बना, हमारा ये कैलकुलेट कर लेगा। तो द सिंपल इंटरेस्ट स्लैश एन वगैरह हम डाल देंगे बाद में। सिंपल इंटरेस्ट इज कितना है, इक्वल परसेंटेज डी कोमा किस में आएगा, एसआई के अंदर। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, एंटर वाले में स्लैश एन हर एक में डाल देते हैं, स्लैश एन, ताकि फॉर्मेटिंग अच्छी हो। एंटर प्रिंसिपल पी में आ जाएगा, यस, स्लैश एन, एंटर रेट, और इसी प्रकार स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, और एंटर टाइम। ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट हो गई एसआई में। और सिंपल इंटरेस्ट स्लैश एन सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको हम करेंगे सेव, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब इसको हम यहाँ से करेंगे रन, ये किया कोड रन। और यहाँ पर देखिए हमारा एंटर प्रिंसिपल, पहले पिछले वाले को हम क्लियर कर लेते हैं, फिर दोबारा रन करते हैं ताकि पिछले आउटपुट ना आए। ओके, अब यहाँ पर एंटर प्रिंसिपल 500, एंटर रेट 5 की दर से दिया हमने, और 5 समय 5 ईयर का 5, एंटर। तो ये सिंपल इंटरेस्ट इज 125 साधारण ब्याज आपका बन चुका है। तो इस प्रकार से आप सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये हमने जो है सीखा कि किस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाए। यहाँ भी सीक्वेंशियल कंट्रोल वर्क कर रहा है, ये वेरिएबल लिए गए, ये हुआ, ये भी हुआ, ये भी, और ये यहाँ इफ एल्स नहीं है, लूप नहीं है, कुछ नहीं है। दिस इज सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम लैब 2। तो ये हमने अभी सीखा। हम पीपीटी की तरफ मूव करते हैं। इस प्रकार आप सीक्वेंशियल कंट्रोल के सिंपल मैसेजिंग प्रिंट कराना, या आपको बायोडाटा, या आपको एक ऐसा प्रोग्राम बना के देखना जिसमें आपका नेम लिखा है, फादर नेम लिखा है, क्लास लिखी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ऐसा प्रोग्राम भी सिंपल स्लैश एन स्लैश टी प्रिंट एफ का यूज करके बना सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें इफ एल्स फॉर लूप वगैरह ना आए, ठीक है, तो वो आपके सीक्वेंशियल कंट्रोल के होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे, यस, तो हमने आज सीखा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होते कौन कौन से हैं, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड लूपिंग। हमने आज कंप्लीट बात कर ली है कि सीक्वेंशियल कंट्रोल क्या है। इसकी लैब के 2 प्रोग्राम बना के भी देख लिए, तो आप करके देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन कंट्रोल की, जिसके अंदर हम इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो पसंद आई है, टॉपिक समझ में आए, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी इशू रहता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।